ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, सदा उमंग उत्साह में कैसे रहे। उमंग उत्साह में सदा कैसे रहे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो वर्तमान समय हमारे पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जैसे अभी गीत भी सुन रहे थे, क्योंकि जब उमंग और उत्साह स्वयं में होता है, वो खुद भी उड़ता रहेगा, औरों को भी उड़ाता रहेगा, औरों को भी प्रभु मिलन कराता रहेगा। इसलिए वर्तमान समय हमारे पुरुषार्थ में, हमारे स्वयं के जीवन में सदा उमंग उत्साह चाहिए। उमंग और उत्साह ये दो हमारे पंख हैं। जिसके ये पंख थोड़ा ढीले हो गए, उसका पुरुषार्थ भी ढीला हो गया। उमंग उत्साह वाला ही अपने मंजिल तक पहुंच सकेगा। अगर इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते थोड़ा भी उमंग या उत्साह कम हुआ, बीच में अटक जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए अपना उमंग उत्साह सदा बना करके रखना है। जो उमंग और उत्साह में रहता है, वो वायुमंडल भी पॉजिटिव सकारात्मक फैला सकता है। अगर जिसका उमंग उत्साह कम हो गया, वो वायुमंडल कैसा करेगा? वायुमंडल को खराब करेगा, वायुमंडल को बिगाड़ देगा। इसीलिए उमंग में रहना है, उत्साह में रहना है। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए बाबा ने भी कहा ना, सदा खुश मिजाज रहो, सदा खुशी में रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जो उमंग में रहता है, उत्साह में रहता है, वही प्रभु की प्रत्यक्षता कर सकता है। हमारे पास ज्ञान है, खजाना है, हमने ड्रामा को अच्छी तरह समझ लिया। इसका प्रैक्टिकल में रिजल्ट है हमारा खुद का उमंग उत्साह। और जो संगम युग में सदा उमंग उत्साह में रहता है, जिसके दिल में सदा उमंग के नगाड़े बजते हैं, उसके ही यादगार में, भक्ति मार्ग में, मंदिर में भी उसके यादगार में उत्साह मनाया जाएगा, नगाड़े बजते रहेंगे। जिसका उमंग संगम युग में नहीं है, उत्साह कम हो गया, उसके मंदिर में नगाड़े में भी नहीं बजेंगे। इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहना है। और जितना हम उमंग उत्साह में रहते हैं, सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उमंग उत्साह वालों की, उसका मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल मजबूत होगा। जिसके अंदर उमंग उत्साह होगा, उसके अंदर दृढ़ता होगी, और दृढ़ता सफलता की चाबी है। और जो उमंग उत्साह में रहते हैं,
उनको जीवन में कभी तनाव नहीं आएगा। तनाव का कारण क्या है? उमंग उत्साह की कमी। जिसमें उमंग उत्साह नहीं है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार होगा। जिसमें उमंग उत्साह नहीं है वो बुजुर्ग है, बुढ़ा है, जिसके जीवन में अलस और अलबेलापन होगा। वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों क्या के क्वेश्चन करता रहेगा। उसका टाइम वेस्ट होता जाएगा। उमंग उत्साह वाला अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। कलब कलब की विजय हूं, उस स्वमान में रह सकेगा, स्वधर्म में टिक सकेगा। उमंग उत्साह में रहने वाला अपने भ्रुकुटी के आसन पर सदा स्थित रहेगा, साक्षी अवस्था में रहेगा। उसका चेहरा सदा हर्षित रहेगा। इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति में अपना उमंग उत्साह कम नहीं होने देना है। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, लेकिन अपना उमंग उत्साह कम न हो जाए, अन्यथा मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। वास्तव में उमंग उत्साह में रहना यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। जो उमंग उत्साह में रहते हैं वही तीव्र पुरुषार्थी है। घंटों तक योग लगाया खूब और कोई बातों से मेरा उमंग कम हो गया, नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, बोल नेगेटिव निकले, जितना दौड़े उतना वापिस आ गए। इसलिए वर्तमान समय ब्राह्मणों को उमंग उत्साह में रहना है। जो उमंग उत्साह में रहता है उसको पूछने की जरूरत नहीं आप कैसे हो, वो ओके है। इसलिए उमंग उत्साह में रहना है। जितना उमंग उत्साह में रहेंगे उतना हल्के रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रह सकेंगे। बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी। जिसका उमंग कम हो जाता है, क्यों हो जाता है? बदले की भावना, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, अगर ऐसे कुछ मनोविकार आ गए, उमंग उत्साह कम हो गया। जिसका उमंग उत्साह कम होता है वो अवगुण देखते रहेगा। उसकी दृष्टि गुणग्राही नहीं होगी, अवगुण वाली होगी। निराशवादी होगा, अपने लिए भी निराश, औरों के लिए भी निराश। इसलिए बाबा कहते बच्चे खुश रहो। वास्तव में यही हमारी ईश्वरीय नशा है। जो उमंग उत्साह में रहता है हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेगा, हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा। साधन सुविधा हो या ना हो, एडजस्ट होकर के रहेगा। और उमंग उत्साह से ही सेवा होती है। योग के लिए भी उमंग उत्साह, सेवा के लिए भी उमंग उत्साह, धारणा के लिए भी उमंग उत्साह, ज्ञान के लिए भी उमंग उत्साह। ये चारों सब्जेक्ट में अगर उमंग उत्साह कम है
तो फेल हो सकते हैं। पढ़ाई का उमंग, सेवा का उमंग, धारणा का उमंग, उमंग उत्साह फाउंडेशन है। जैसे किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं थोड़ा सा बेहोश करने का, और फिर ऑपरेशन किया जाता है। इसी तरह जिसके अंदर ये उमंग उत्साह का इंजेक्शन है, उसको लगा हुआ है, वो देही अभिमानी स्थिति में है, उसी का ही ऑपरेशन ठीक हो सकता है। वो बेहद में रहता है, हद में नहीं रहेगा। थोड़ा ये उमंग उत्साह का इंजेक्शन कम हो गया तो लगेगा दुनिया कहां जा रही, मैं कहां जा रहा हूं, देह भान में आएगा वो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये उमंग उत्साह का पंख सदा लगा रहे। लेकिन हमारा उमंग उत्साह कभी कभी कम हो जाता है। जिन बातों से उमंग उत्साह कम होगा, उस बातों के लिए फिर वृत्ति निगेटिव बनेगी, दृष्टि निगेटिव बनेगी, बोल निगेटिव निकलेंगे, जिससे वायुमंडल भी खराब हो सकता है। अगर हमारी भावना ही खराब होगी, भावना खराब होने का कारण भी क्या है, उमंग उत्साह कोई बातों से कम हुआ। लेकिन हमारा उमंग उत्साह कम क्यों होता है, उसकी 3 बातें हैं। उमंग उत्साह कम होने का कारण 3 बातें हैं। पहली है लोगों के तरफ से आने वाले विघन। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन साथियों के बीच में रहते हैं, उन लोगों की तरफ से आने वाला विघन, ये आपके उमंग उत्साह को कम कर सकता है। दूसरा है स्वयं के शरीर की साथी, कर्मेंद्रियां, पुराने संस्कार, उसके तरफ से आने वाला विघन आपके उमंग को कम कर सकता है। और तीसरा है प्रकृति के तरफ से, प्रकृति के तरफ से आने वाले विघ्नों के कारण भी हमारा उमंग उत्साह कम हो सकता है। सर्दी, गर्मी, कोई ना कोई बीमारी, या आपके उमंग को कम कर सकते हैं। तो ये तीनों बातों में भी, भले प्रकृति के तरफ से विघन है, या हमारे खुद के अंदर के कुछ संस्कार या कोई कर्मेंद्र हमें धोखा देती है, तो भी हम उसमें विजय कैसे बने, तो भी हमारा उमंग उत्साह कैसे बना रहे। या साथियों की तरफ से, लोगों की तरफ से आने वाली कुछ छोटी मोटी बातें होती, बातें कोई बड़ी नहीं होती, छोटी मोटी, लेकिन इन बातों को जब हम सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वृत्ति में डालते हैं, तब जाकर के ये विघन बनता है, और ये विघन हमारा उमंग उत्साह कम करता है। तो ये 3 बातें मुख्यतः हमारे उमंग को कम करने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन लोगों के हम बीच में रहते हैं, संबंध संपर्क में आने वाले लोगों की तरफ से छोटी मोटी बातें आती हैं, तो ऐसे बातों में भी हमारा उमंग उत्साह कैसा बना रहे, हमारी खुशी सदा कैसी बनी रहे, हमारा चेहरा सदा हर्षित रहे, स्थिति खुश मिजाज रहे, उमंग उत्साह रहे, हमारे विचारों में
निगेटिविटी ना आए, हमारे वृत्ति निगेटिव ना बने, ऐसे परिस्थितियों में भी मन की हलचल न हो जाए, भावना हमारी निगेटिव न बन जाए, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें जिसे वायुमंडल भी अच्छा रहे, जिसको बाबा कहते हैं, आजकल बाबा यही चाहता है हमारे से बच्चे निर्विघ्न बनो। बाबा निर्विघ्न बनाना चाहता है। तो कभी कभी जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, जिन्होंने ये ईश्वरीय मार्ग दिखाया, कभी कभी हम क्या करते हैं, उनकी ही कोई कमी कमजोरी देख करके, उनका कुछ व्यवहार देख करके हम क्या करते हैं, उनके लिए भावनाएं खराब करते हैं। समझो आपको वो रोकेंगे, कोई बातों के लिए डायरेक्शन देंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए फिर कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं उनसे, नाराज होकर के फिर कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन उससे घाटा किसका होगा? स्वयं का ही घाटा होगा। आकाश में थूकने से थूका कहाँ आता है? अपने ही मुंह पर आता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे उसी समय ज्ञान का प्रयोग करो, नहीं तो अगर ऐसे कुछ हम गलत निर्णय करते हैं जिससे यज्ञ का नाम खराब हो जाता है। जिन्होंने बाबा ने पढ़ाया, बाबा पढ़ाने वाला है, उनका नाम भी, तो ऐसी आत्मा फिर कहते ना, सदगुरु का निंदक ठोर न पाए, उसको पद नहीं मिलेगा। आए थे किसी लिए, और इन गुह्य गति को न समझने से हमने क्या किया, किसी से नाराज होकर के, बाबा कहते हैं ना, जो नाराज होते हैं उसने राज को नहीं समझा, ड्रामा को नहीं समझा, ज्ञान को नहीं समझा, और इसीलिए क्या हो गए? नाराज हो गए। और नाराज हो गए मतलब उमंग क्या हो गया? कम हो गया। फिर उमंग कम हो गया, फिर उनका परचिंतन करेंगे, उनके लिए वायुमंडल खराब करेंगे, दूसरों के लिए भी बजा करके सुनाएंगे, उनकी भावना भी खराब करेंगे। और आजकल इस प्रकार के विघन चलते हैं। इसीलिए बाबा ने पिछले सीजन में भी कहा था, स्वयं भी निर्विघ्न बनो, सेंटर को भी निर्विघ्न बनाओ, और जोन को भी निर्विघ्न बनाओ। और इसलिए लास्ट की मुरली बाबा की चली थी, बाबा ने कहा कि अगले सीजन में मैं आऊंगा, दोबारा आप लोग पढ़ना उस मुरली को। लेकिन बाबा ने कहा कि दिल पसंद सभा में बाबा मिलना चाहता है। और बाबा ने दिल पसंद सभा किसको कहा था? जो निर्विघ्न है, अपने कमजोरी को परिवर्तन किया है, ऐसे को बाबा ने कहा था दिल पसंद सभा। तो इसीलिए अभी भी हमें ऐसी बातों से जिसे हम नाराज हैं, जिसे हमारे संकल्प चलते हैं, जिस बातों से हम नेगेटिव का चिंतन करते हैं, उमंग उत्साह कम होता है, ऐसी बातों को हमें खत्म करना है। बाबा ने तो पूरा ज्ञान दिया है। जैसे अगर पतंग कहता है, मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है, अगर ये धागा छोड़ेगा तो मैं कहां जाऊंगा? आकाश छूने के लिए जाऊंगा। अगर वो व्यक्ति धागा छोड़ेगा तो पतंग कहां जाएगा? आकाश छूने के लिए जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उस व्यक्ति का धन्यवाद, उस धागे को पकड़ा हुआ है। और क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, कई तारों में, कई डाली में अटक न जाए, लटक न जाए, टूट न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। और आज तक जितना भी वो पतंग उड़ा, किसने उड़ाया? जिसने
पकड़ा हुआ उसने तो उड़ा है ना, और उसकी तो शुभ भावना है। इसी तरह आज हमें कोई बड़े रोकते हैं, कोई बातों के लिए मना करते हैं, क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं अटक न जाए, लटक न जाए, कहीं ना कहीं टूट न जाए। लेकिन वो बातें कभी कभी हमें कड़वी लगती हैं। हमें लगता है कि हमको क्यों रोका जाता है, हम तो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ये करना चाहते हैं, लेकिन और ऐसी बातों से हमारा उमंग क्या होता है, फिर कम हो जाता है। और यही विघन रूप में पैदा होकर के हम योग करने के बजाय वही चिंतन चलता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये मेरे साथ क्यों करते हैं, ये मेरे साथ क्यों होता है। फिर कहेंगे कभी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसीलिए आए थे किसी लिए, और उमंग उत्साह कम हो गया। इसीलिए अगर मुझे कोई रोकता है, मुझे कोई टोकता है, मुझे कोई कुछ कहता है, तो मेरी अपनी उन्नति के लिए कहता है। इसीलिए मुझे उमंग उत्साह को कम नहीं करना, मुझे निगेटिव नहीं सोचना है। और तब जाकर के हम आज जितने भी हम आगे बढ़े हैं, किसने बढ़ाया? उन्होंने तो बढ़ाया ना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपना उमंग उत्साह कभी कम नहीं करो, अपना उमंग उत्साह सदा बनाकर रखो। अगर हमारे लिए कुछ कहने के लिए ना होता तो फिर हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसीलिए बाबा ने निमित्त आत्माएं जिनको बनाए हैं, क्यों बनाए? इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपना खुशी को सदा बनाकर रखो, उमंग उत्साह रखो, किसी से भी हमें नाराज नहीं होना। क्योंकि नाराज होना अर्थात तो उनके लिए वृत्ति को निगेटिव बनाना, भावनाओं को खराब करना, और वो सब चेहरे से दिखाई पड़ेगा आपके। किसी के एक व्यक्ति के लिए अगर आपकी भावनाएं खराब है, वृत्ति निगेटिव है, खुश नहीं रह सकते, अशरीरी नहीं बन सकते, मन में लीकेज चालू हो जाता है, सोमान में नहीं टिक सकते, स्वधर्म में टिक नहीं सकते, अंतर्मुखी नहीं बन सकते, आलस और अलबेलापन आएगा, सेवा में भी उमंग नहीं आएगा। जो पहले करते थे, जिस स्पीड से चलते थे, कहीं बहुत किया, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमारे लिए ऐसे करते रहते, ये करते रहते, यही बातें फिर रोना रोते रहेंगे, औरों के सामने भी जाकर रोएंगे। तो ये भी एक प्रकार का रोना है, मन का भी रोना, कभी कभी आंखों का भी रोना। और ऐसे समय पर कभी कभी हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं, बदला लेने की भावना, नफरत, घृणा। आज दुनिया में भी ये चल रहा है ना। तो दुनिया में और हमारे में फर्क क्या रहा फिर? क्या ज्ञान समझा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस ज्ञान के गहराई को समझो। और ऐसे अगर कर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग कभी कभी जाते रहते, कभी कई बार में मुझे जेल में वगैरह कई बार सेवा में जाने का मौका मिलता है, तो हम देखते हैं कि अगर किसी से नाराज होकर के, होश में आकर के, जोश में आकर के ऐसा कोई कर्म करते हैं, फिर जिंदगी में पश्चाताप। तो इस तरह से हमारा उमंग उत्साह कोई भी परिस्थिति में कम ना हो जाए, अन्यथा हमारे से कभी गलत कर्मों के बीज डल सकते हैं। जैसे गीत में बहुत अच्छी लाइन थी, व्यर्थ कर्मों का बीज बोना नहीं। अगर व्यर्थ कर्म के बीज बोएगा, वो उमंग उत्साह में कैसे रहेगा? इसीलिए हमें अटेंशन देना है। तो एक तो आपस में अगर कोई समझो हमारा इंसल्ट करता है, कोई अपमान करता है, अपमान किसको फीलिंग होता है? जो आत्मा सम्मान में नहीं रहती है,
उसको अपमान की फीलिंग होगी। अगर हमारी स्टडी ठीक है, हम रोज अपने सम्मान में रहते हैं, कई कहते हैं हम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं, ये ही नहीं करता। बाबा तो पूछता है ना। एक दिन की बात है, हम लोग कुछ दिन पहले ऐसे बोर्ड में कुछ पॉइंट लिख रहे थे, तो बोर्ड ऐसा मिटा करके मैं बैठा था चिंतन करते क्या लिखेंगे। इतने में एक माता जी आई, कहते भाई साहब यहाँ आते तो बहुत अच्छा लगता है हमको, स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन सेंटर पर जाते ही ना अवस्था ही हमारी खराब हो जाते हैं। हमने तो बहुत समय से, कितना समय से ज्ञान में चलते हैं, किराए पर मकान था, गीता बादशाह चलती थी, हमने बहुत कुछ धन से सेवा की, ये किया, लेकिन अब तो हमें कोई पूछता ही नहीं। इसीलिए कभी कभी ये सब बातें याद करके हमारा उमंग कम हो गया। हमने कहा माता जी बाबा तो पूछता है ना? कहते हाँ बाबा तो पूछता है, रोज 4 पेज की मुरली भेजता है, रोज मीठे बच्चे कहता है, कितना सारा ये करता है। तब फिर वो माता जी खुश हो गए, हाँ बोले बाबा तो रोज पूछता है। हमने कहा जिसको स्वयं परमात्मा पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कोई देहधारी कोई पूछे ना पूछे, स्वयं परमात्मा पूछ रहा है। तो फिर वो खुश होकर के गई। तो फिर मैंने वो बोर्ड में लाइन ही लिखी, जरा सोचो जिसको स्वयं परमात्मा पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं परमात्मा है उसके दिल में कोई और हो या न हो क्या फर्क पड़ सकता है? जिसका सर्व संबंधी स्वयं परमात्मा हो उसके कोई और संबंधी हो या न हो क्या फर्क पड़ सकता है? तो इस तरह से पूरा बोर्ड ही वो नशे के पॉइंट से लिखती। तो कहने का मतलब जो सोमान में रहता है, बाबा ने कितनी सारे हमें सोमान की लिस्ट दी है। जो सोमान में नहीं रहता उसको फिर ये बातें छोटी छोटी फील हो जाते कि मेरे को किसने पूछा ही नहीं, इसने मुझे पूछा ही, सम्मान नहीं दिया, इसने मेरा अपमान किया। और इसके कारण कभी कभी हमारा उमंग क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम अपने सोमानों में रहे। बाबा ने मुझे कितना सम्मान दिया, बाबा ने मुझे कितना सम्मान दिया, तो फिर हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। तीसरी बात है, अगर परिस्थिति विपरीत है, अगर कोई आपको कुछ कहता भी है तो बाबा कहते हैं ना, निंदा करे सो आपका कौन है, मित्र है। अगर कोई निंदा करता भी है तो समझो कि आपकी उन्नति के लिए कर रहा है, उसको ज्यादा सोच करके फील नहीं करना, अपना उमंग कम नहीं करना। मैंने तो खुद मेरे अपने जीवन में देखा, अगर कोई कुछ टोकता रोकता भी है तो आपकी उन्नति के लिए। मुझे याद है मैं शुरू शुरू में यहां जब क्लास करता था, मुझे कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं आते थे, तो एक ही टॉपिक के ऊपर क्लास करता था, योग के ऊपर। और उसमें भी एक मेरा एक फेवरेट मतलब एग्जाम्पल रहता था, वो बैंगन का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता रहता था। तो जब मैं क्लास करके जाता था मेरे को सब बोलते रहते थे, कमाल है आपको कुछ और नहीं आता, बस बैंगन का एग्जाम्पल देते रहते हो। तो जब भी वो बोलते थे मैं सुन लेता था, मैं उनसे नाराज नहीं होता था। और जब भी मैं क्लास करने के लिए बैठता था मैं सोचता था वो एग्जाम्पल मुझे नहीं देना, कुछ नया चिंतन करना है। और ऐसे चिंतन करते करते अब मेरे पास 100 टॉपिक हो गए। अगर वो मुझे कहते नहीं तो आज ये मेरे पास ये 100 टॉपिक, तो देखो उन्होंने बोला इसीलिए कितना अच्छा, वो मेरे मित्र हुए ना, इसीलिए उसको पॉजिटिव मिले। और एक घटना में आपको सुनाते हैं। वैसे तो मैं दिल्ली में जब रहता था तो एक दिन मेरे को ये आया कि मुझे थोड़ा कुछ चिंतन करना है, मतलब किसी को रोज ज्ञान सुनाना, कुछ ना कुछ ऐसे करके मैं एक 2-4 कुमारों को बुला करके ऐसा कुछ सुनाने लगा। तो एक बहन ने आकर के बोला, अरे तुम्हारा काम करची चलाने का है किचन का, तुम्हें ज्ञान फिर नहीं सुनाना, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पास शायद ज्ञान की कमी है, इसीलिए बाबा ये चांस मुझे नहीं दे रहे। तो मैंने क्या किया, रोज बगीचे में बैठ करके मैं सोचता था मेरे सामने कुमार बैठे, तो सामने तो कोई नहीं रहता था, गमले पड़े रहते थे। गमलों को ही क्या समझ लिया,
कुमार समझ करके मैं रोज कुछ ना कुछ कुमारों का क्लास कर रहा हूं, फिर कुमारियों का क्लास कर रहा हूं, माताओं का क्लास कर रहा हूं, ऐसे करके प्रैक्टिस किया। और उस प्रैक्टिस करते करते आज सचमुच कितना अच्छा चांस मिलते रहते हैं। कभी डायमंड हॉल में भी क्लास का, कई भट्टियों में जाते रहते हैं। तो देखो अगर वो बहन मेरे को ऐसा ना बोलती बोलती तो आज ये मुझे चांस मिलते। तो इसीलिए जीवन में आने वाली ऐसी छोटी छोटी बातों को नाराज होने के बजाय इसको अपने उन्नति का साधन बना ले। मैंने तो अपने जीवन में जो भी कुछ विघन आए, समस्या आई, उसको मैंने अपनी उन्नति का साधन बनाया, अपना उमंग कम नहीं किया, कभी भी उन लोगों से नाराज नहीं हुए। तो इसी तरह हमारा अगर उमंग उत्साह बना करके रखना है तो जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। तो कभी भी हमारा उमंग उत्साह कम नहीं होगा। इसीलिए नेगेटिव बातों को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। तीसरी बात है, उमंग उत्साह कभी कभी कम क्यों होता है? कभी कभी हम अपने कार्मिक अकाउंट को भूल जाते हैं। आज कई कहते हैं हम तो उसके लिए इतना अच्छे व्यवहार करते हैं, हम उसके लिए बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों करता है? टाली तो कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना हाथ चाहिए, दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी उसके साथ ऐसा किया है। क्योंकि हम यहां आए हैं, किसी लिए आए हैं? हमारा जो आपस में जो संगठन है, या आपस में जो हम घर में हैं, कोई देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए। तो ये कार्मिक अकाउंट को कभी कभी हम भूल जाते हैं और तब हमारा उमंग कम हो जाता है। और हमारा उमंग कम हो गया, सहन शक्ति कम हो गई, तो हम हर्षित, खुशनुमा, खुश कैसे रहेंगे? हमारी वृत्ति भी निगेटिव बन जाएगी। इसीलिए कार्मिक अकाउंट को सदा याद रखना है, मेरे साथ में जो कुछ है ये केवल इसी जन्म का रिश्ता नहीं, लेकिन कोई पिछले जन्मों का भी हमारा उनके साथ में अगर निगेटिव कर्म होगा तो मैं कितना भी उसके लिए पॉजिटिव करूं, वो मेरे लिए क्या करेंगे, नेगेटिव। इसीलिए मुझे ऐसी बातों को देख करके अपना उमंग कभी कम नहीं करना, अपने अंदर निगेटिव नहीं सोचना है, अपनी वृत्ति को निगेटिव नहीं बनाना है, मुझे उन बातों को सहन करना है। तब जाकर के हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा, तब जाकर के हम व्यर्थों से भी मुक्त बन सकेंगे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी हमारा चेहरा खुश रहेगा, हम वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे, अपनी भावनाओं को भी अच्छी बना करके रख सकेंगे। इसलिए कार्मिक अकाउंट को याद रखना है। और वास्तव में उमंग उत्साह कम होने का और भी कारण है, जब हम देहाभिमान में आते हैं, देह भान में आने से हमारा उमंग कम हो जाता है। जितना जो देहियाभिमानी स्थिति में रहेगा, देहियाभिमानी स्थिति वाला सदा उमंग में रहेगा। इसीलिए रोज का अमृतवेला का योग, रोज की जो मुरली है, ये मुरली जितना हम सुनते हैं, जितना चिंतन करते, कहते ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जितना हम मुरली का चिंतन करते हैं, जितना अमृतवेला ठीक करते हैं, उतना हमारी देहियाभिमानी स्थिति रहेगी। और देहियाभिमानी स्थिति वालों का उमंग, कहते ना जो योगी कौन होता है, जो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान है। अगर मेरा कोई उमंग, मेरी खुशी कोई छीन लेता है, तो ये मेरा कौन सा बहाना है, ये मेरा देह का बहाना है, दूसरे की गलती नहीं। गलती किसकी है, मेरी है। तो मुझे देही अभिमानी स्थिति में रहना है। देही अभिमानी स्थिति वालों का उमंग उत्साह कोई छीन नहीं सकता। आपका सब कुछ छीन जाएगा, लेकिन आपकी खुशी, आपकी जो ब्रुकुटी आसन पर जो बाबा ने चेयर दी है,
वहां से तो कोई खींच करके थोड़ी निकालेगा आपको। तो इसीलिए उस चेयर पर हमें बैठना है, और वो बैठ सकता है जो सदा खुश रहता है, जो उमंग में रहता है। इसीलिए हमें देही अभिमानी बनना है, आत्मा अभिमानी बनना है। खुशी कम होने का कारण है, उमंग उत्साह कम होने का कारण, खुशी कम होने का कारण है बीती हुई बातों को कभी हम क्या करते, याद करते हैं। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, इन्होंने मेरे साथ ये किया था। इसीलिए बाबा कहते ना, बीती हुई बातों को क्या करो, भूल जाओ। बात 10 साल पहली हुई, अभी भी याद करते हैं, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने मेरे साथ ये किया था। इसलिए बीती हुई बातों को हमें क्या करना है, भूल जाना है। उमंग कम होने का कारण है अवगुण देखने की दृष्टि। जो दूसरे के अवगुण देखता है, उमंग उत्साह कम हो गया। इसीलिए सबके अंदर के गुण देखना है। जितना गुण देखेंगे, हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा। अगर हमें उमंग में रहना है, आशावादी बनकर के रहो। अपने लिए भी आशावादी, औरों के लिए भी, होपलेस में भी होप पैदा करना। ब्रह्मा बाबा कैसे के साथ रहे, कितनी सारा, कितने बाबा के बच्चे उसमें रहते हो भी, कोई कैसे स्वभाव वाला, कोई कैसे स्वभाव संस्कार वाला, लेकिन तो भी ये बदल सकता है, ये परिवर्तन हो सकता है। आशावादी बनकर रहे। तो जितना हम आशावादी रहेंगे, उतना हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा। हम क्या करते हैं, निराश, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये कभी बदल नहीं सकता। निराश होने का कारण है हम खुद आशावादी नहीं है। इसलिए हमें आशावादी बनना है। कहते एक व्यक्ति था जिसके सिर पर बाल नहीं थे, तो भी जेब में कंगा लेके चलता था। क्यों? उसको आशा थी कि कभी बाल आ सकते। इसलिए हमें भी कैसे रहना है, आशावादी बनना है, कभी भी निराश नहीं। और वही खुश मिजाज रह सकता है, वही उमंग उत्साह में रह सकता है। ये परिस्थिति बदल सकती है, ये बातें बदल सकती हैं, ये विघन खत्म हो सकते हैं। तो ऐसे हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना उमंग कभी कम नहीं करना। अगर उमंग कम किया, नेगेटिव थॉट चलेंगे, योग में भी नींद आएगी, आलस अलबेलापन आएगा, शारीरिक बल भी कम होगा, सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर सेवा में बल चाहिए, उसके लिए स्वयं का क्या चाहिए, उमंग उत्साह। और उमंग उत्साह का आधार है हमारे विचार सदा समर्थ, पॉजिटिव। तो विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव। दूसरी बात है, कभी कभी हमारे पुराने संस्कार, खुद के पुराने संस्कार, जब हम पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, हमारे ही कर्मेंद्र हमको धोखा देते हैं, तो हमारा उमंग, कहते हैं अरे हम तो योग तो बहुत लगाते हैं, पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, तो भी मेरे संस्कार ही नहीं बदल रहे। तब भी कभी कभी आंखें धोखा दे रहे, मन धोखा दे रहे, हम तो सतयुग में आ नहीं सकते, हम तो महारथी नहीं बन सकेंगे। तो इस तरह से हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, और वो अंदर का चिंतन चेहरे पर दिखाई पड़ेगा। फिर सोचेंगे छोड़ो, फिर इतना ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, बस उमंग, कभी आया तो मुरली में आ गए, कभी आया तो अमृत वेला आएंगे, खत्म हो गया। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, हमें अपने संस्कारों के ऊपर क्या करना है, जीत प्राप्त करनी है। और वास्तव में संस्कार क्यों आते हैं, हमारे पुराने संस्कार जागृत क्यों होते हैं, उसका कारण है। बाबा कहते हैं ना, माया मेरी कौन है, बेटी है, और आप मेरे कौन है, बच्चे हैं।
तो माया बाबा की बेटी है, हम उसके बच्चे हैं, तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया फिर? हाँ, क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कब मारती है? जब भाई बाप का कहना नहीं मानता, कुछ अपनी मन मर्जी करता है। इसी तरह माया बहन भी हमें थप्पड़ कब मारती है? जब हम कोई ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करते हैं। अमृत वाला मिस कर देंगे, हम मुरली के लिए अलसाल बेलापन कर देंगे, तो माया बहन आकर के थप्पड़ मारते, कहते भैया संगम युग चल रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वास्तव में माया इसीलिए आते हैं हमें अलर्ट करने के लिए। अगर माया बहन ने थप्पड़ मारी तो गाल पकड़ करके चेक करो, थोड़ा अंतर्मुखी बनो, आखिर माया बहन ने थप्पड़ क्यों मारी? 3-4 दिन पहले जाओ अपने दिनचर्या में, और मैंने क्या क्या गलती की। जरूर मैं अमृतवेला उठा नहीं, जरूर मैंने मुरली सुनी नहीं, अच्छा इसीलिए माया बहन ने थप्पड़ मारी। तो उसके सामने प्रतिज्ञा करो, माया बहन आज से मैं कभी भी ये गलती नहीं करूंगा, आज से बिल्कुल पक्का रोज अमृतवेला उठूंगा, रोज मुरली सुनूंगा। अगर आप रोज अमृतवेला उठते हैं, मुरली सुनते हैं, नियम पर चलते हैं, श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, तो माया बहन कभी नहीं आएंगी, वो खुश होके जाएंगी, वाह मेरा भैया बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है। तो इसीलिए हमें ईश्वरीय नियम और मर्यादा में पक्के रहना है। तो जितना ईश्वरीय नियम और मर्यादा में पक्के हैं, हमारे संस्कार जागृत नहीं होंगे, और जिससे हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। दूसरी बात है, हमारे संस्कार क्यों आते हैं? जब उसको कहीं ना कहीं उस संस्कार का भोजन मिल जाता है, वही मंडल मिल जाता है। और आजकल तो बहुत इजी है ना, समझो किसी के अंदर का काम विकार का संस्कार है, अगर ऐसी कोई बातें देखी, कोई चाहे इंटरनेट में, चाहे कोई चीजों में, कोई फोटो में, तो बस उसको भोजन दे दिया, बस संस्कार। इसीलिए बाबा ने ये नियम और मर्यादा क्यों बनाए हैं? टीवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, ये कुछ। लेकिन कभी कभी हम क्या कर रहे हैं आजकल, उस नियमों को थोड़ा सा ढीला करते हैं, और जब इसको मर्यादा में ढीला करते तब जाकर के उस संस्कार को जब भोजन मिलता है, तब उस संस्कारों में बल आता है, और तब अनकंट्रोल हो जाता है, और तब फिर कभी कभी हमारा उमंग कम हो जाता है। इसीलिए जो बाबा ने हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए जो मर्यादा बनाई है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या करना है, उसके ऊपर अटेंशन। तीसरी बात है, बाबा कहते हैं रोज अपने संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए रोज क्या करो, अपना दरबार लगा दो और अपनी राजाई को मजबूत करो। एक एक कर्मेंद्र को क्या करो। लेकिन हम इतना व्यस्त रहते हैं, जो हमारे कर्मेंद्र क्या कर रहे हैं, मन कहां जा रहे, सारा दिन कान से हम क्या सुन रहे, आंखों से क्या देख रहे, उसकी पूछताछ नहीं करते। और जिसके कारण कभी कभी घर का ही कोई भेदी बना है, बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला है, उस देश की हालत क्या हो सकती है। इसी तरह कभी कभी हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते, एक एक कर्मेंद्र की चेकिंग नहीं करते, तब जाकर के हमारे पुराने संस्कार आते हैं, और उसी पुराने संस्कार आने से हमारा उमंग क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए हमें रोज निगरानी रखनी है, रोज हमें अपना दरबार लगाना है, एक एक कर्मेंद्र की पूछताछ करनी है। रोज अपने कान से बातें करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरीय महाव के कैसे सुनता, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आजकल तुम तो माया दुश्मन से मिले, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आज मैं अमृतवेला जब परम हितैषी शिव बाबा के पास गया, उसने तुम्हारे लिए इशारा किया है, इसे हे कान तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। अगर फिर रात को मैं दोबारा आपकी चेकिंग करूंगा, अगर तुमने कुछ वेरस सुना, मैं तुम्हें सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। आजकल तो मैं
ये शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे लगाए हैं। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का। अगर मैं चेक करूंगा उसमें कुछ दिखाई पड़ेगा तो तुम्हें सजा दूंगा, आगे चलो मुख्य से बात करो। इसी तरह जिसने एक एक कर्मेंद्र से बातें की, निगरानी की, तो पुराने संस्कार क्यों आएंगे? कई लगातार 8 दिन तक हम आंखों से देख रहे, कानों से जा रहे, मन से सोच रहे, और तब जाकर के वो संस्कार फिर कहते ये क्या हो गया। इसलिए जिसने अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, रोज चेकिंग की, अपने किले को मजबूत किया, माया कैसे आएगी? नहीं आएगी। इसलिए अपने संस्कारों को जागृत नहीं होने देना। तो इस तरह से जिसके संस्कार के ऊपर, जो पुराने संस्कार जिसके कमजोरी है, जिसकी कमजोरी रिपीट नहीं होती, वो सदा उमंग उत्साह में रहता है। और तीसरा है प्रकृति के तरफ से आने वाली विपरीत परिस्थितियां। कभी कभी बीमारी आएगी, कभी कभी कोई गर्मी ज्यादा होगी, उमंग उत्साह क्या हो जाता है पुरुषार्थ का? चाहे गर्मी हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, तब भी हमारा उमंग उत्साह कम ना हो जाए, क्योंकि प्रकृति के साथ भी हमारे बहुत हिसाब किताब है। आज हम जब इस दुनिया में आए थे तो उस प्रकृति ने हमें कितना अच्छा अच्छा भोजन दिया है, कितना अच्छा अच्छा सौंदर्य दिया, कितना अच्छे अच्छे शरीर दिया, लेकिन हमने क्या क्या दोपहरी के बाद प्रकृति का दुरुपयोग करना शुरू किया। आंखों से व्यर्थ देखना शुरू किया, कान से व्यर्थ सुनना शुरू कर दिया। जब प्रकृति का दुरुपयोग किया तो प्रकृति के अंदर से उसको गुस्सा आने लगा कि इसको तो मैंने शरीर अच्छे के लिए दिया, तत्व अच्छे के लिए दिया, और ये दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसीलिए ये बीमारियां, ये सर्दी गर्मी, ये सब शुरू हो गया। और जब हमें अभी परमधाम में जाते हैं तो प्रकृति कैसे जाने देगी? ये विनाश क्या है? प्रकृति का गुस्सा। तो हम क्या करें जो प्रकृति के ऐसे बातों में भी हमारा उमंग उत्साह बना रहे? रोज प्रकृति के 5 तत्वों को सामने इमर्ज करके उनसे हमें क्या करना है? माफी मांगनी है। हे प्रकृति के 5 तत्व, आप लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया, अभी भी दे रहे, लेकिन मैंने आपका दुरुपयोग किया, इसलिए अज्ञानवश, अहमवश मैंने आपका दुरुपयोग किया, इसलिए मुझे क्षमा करना। अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है, 1000 गलती करता है, अगर कोई क्षमा मांगता है तो माफ किया जा सकता है। इसी तरह प्रकृति के 5 तत्वों से अगर हम क्षमा लेते हैं, और केवल क्षमा की बात नहीं, दोबारा वो गलती न करना, और प्रकृति के 5 तत्वों को पावन बनाने की अगर हम सेवा में लगे रहते हैं, तो ये प्रकृति आपको सहयोगी बनेगी, ना कोई बीमारी होगी। अच्छा होगी भी तो उसकी कोई आपका उमंग कम नहीं होगा। ये प्रकृति के 5 तत्व आपको बहुत अच्छा सहयोग देंगे, आपके उमंग उत्साह को कभी भी कम होने नहीं देंगे। इसलिए प्रकृति के 5 तत्वों से हमें क्या करना है? माफी मांगनी है, और दोबारा इस प्रकृति के 5 तत्वों का दुरुपयोग नहीं करना, और प्रकृति का वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी। तब जाकर के हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। तो इस तरह से ये 3 बातें, एक तो बताया जिन लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, उन लोगों के तरफ से आने वाली अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, ऐसे परिस्थिति में हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहे, हम सदा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। इसके लिए जैसे एक तो बताया सम्मान में रहेंगे तो ये मान अपमान इसकी कोई फीलिंग नहीं आएंगी, हमारा उमंग बना रहेगा। दूसरी बात बताई, जो बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, अगर उनके तरफ से हमारे लिए कुछ डायरेक्शन मिलता है, कुछ मिलता है, तो भी हमें नाराज नहीं होना, लेकिन ये मेरे उन्नति के लिए जरूर बाबा ने इनके द्वारा इशारा दिया है, तो मुझे क्या करना है? नाराज होने के बजाय हाँ जी करके उनसे राजी रहना है। तब हमारा उमंग बना रहेगा।
तीसरी बात, नेगेटिव बातों को बताया पॉजिटिव। जिसने मेरे खुद के एक दो एग्जाम्पल भी आपको बताए। मेरे जीवन में बहुत ऐसे कुछ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आई, लेकिन उन बातों से हमने कुछ सीखे। उमंग उत्साह कभी कम नहीं किया। और ये बातें वास्तव में आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों से कभी भी नाराज नहीं होना, अपना उमंग कम नहीं करना। चाहे सेवा क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। इसके साथ साथ देहियाभिमानी स्थिति में रहना, सदा गुणग्राही बन करके रहना, तो ये सब बातें हमें उमंग उत्साह में लाएगी। और साथ में जैसे बताया, श्रीमत प्रमाण चलना है, जो हमारे पुराने संस्कार जागृत न हो जाए और उस संस्कार का भोजन नहीं देना। और साथ में सदा देहियाभिमानी स्थिति में रहने से भी हमारे पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे। और प्रकृति के 5 तत्वों को हमें रोज क्या करना है, क्षमा करके उनसे क्षमा मांगनी है। और प्रकृति के 5 तत्वों का अब हमें दुरुपयोग नहीं करना, वायुमंडल बनाने की सेवा करना, ताकि हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। इस तरह से जिसका उमंग उत्साह है वो कम समय में बहुत कुछ कर सकता है। जिसका उमंग उत्साह है सदा बना रहता है, उसका शारीरिक बल भी अच्छा रहेगा, मानसिक बल भी अच्छा होगा, वायुमंडल भी अच्छा बना सकता है। तो ये पुरुषार्थ वर्तमान समय हमारा रहे, सदा खुश रहे और खुशी का वायुमंडल बनाते रहे, तब हम सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।